प्यारे विद्यार्थियों, आज एक हम नई यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसा कि आपको पता ही है कि हमें 4 यूनिट पढ़नी है। 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं। तीसरी यूनिट जो है एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, किस प्रकार से इनका नामकरण है, इनकी फॉर्मेशंस, इनके स्ट्रक्चर और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है हमारे सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक शब्द है हाइड्रोकार्बन। इस शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि ओपन चेन में होते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक भी कह सकते हैं, ओपन चेन भी कह सकते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, असाइक्लिक, यानी जो अचक्रीय, चक्र में नहीं है। 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो गए। एक तो कौन से हैं जिसको क्या कहेंगे हम, एलिफेटिक, या क्या कहते हैं ओपन चेन, या उनको क्या कहेंगे अपन, असाइक्लिक। दूसरे प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो साइक्लिक होते हैं, रिंग होता है जिनके अंदर, क्लोज्ड होते हैं, उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन, रिंग हाइड्रोकार्बन भी उनको कहा जाता है। अब एलिफेटिक जिसको हम पढ़ेंगे, एलिफेटिक या जो ओपन चेन या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तो एलिफेटिक नाम जो है इसलिए रखा गया है कि ये जो इनके एलिफेटिक में कुछ इस प्रकार के कंपाउंड्स थे, जैसे कि फैटी एसिड्स, कुछ एसिड्स हैं, उनको वसा अम्ल कहते हैं ना, वसा अम्ल, फैटी एसिड, वसा होती है उसके अंदर। तो ये ग्रीक वर्ड वसा जो होती है उसको ग्रीक वर्ड एलिफोर्स कहते हैं। तो एलिफस से नाम क्या हो गया आपका, एलिफेटिक। तो फिर इस प्रकार के कंपाउंड जो है इससे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। जनरली जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको एलिफेटिक कहा गया, जो ओपन चेन में है, खुली श्रृंखला में है, चक्र में नहीं है, तो एलिफेटिक। चक्रीय भी कुछ ऐसे होते हैं जो एलिफेटिक होते हैं, जिसमें इस प्रकार के गुण होते हैं फैटी एसिड्स टाइप के। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगेन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर मे बी डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनको फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 श्रेणी में और इसको विभक्त करते हैं। एलिफेटिक या ओपन चेन, या इनको हम कह सकते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 जिसको बोलते हैं हम संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्केन कहते हैं, इसको एल्केन कहा जाता है। और दूसरे होते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो है आपके एल्कीन्स और है आपके एल्काइन्स। तो इस प्रकार से ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, केवल सिग्मा बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, है ना, उनको हम, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, तो वो कहलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि उनकी चारों वैलेंसीज जो है बॉन्डेड है किसी न किसी परमाणु से, ठीक है।
और फिर दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड तो है ही है, साथ साथ में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो उसको कहेंगे आप एल्कीन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे हम एल्काइन। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हो गया, सैचुरेटेड एल्केन, अनसैचुरेटेड एल्काइन, एल्कीन्स। ओके नाउ अब ये एक्चुअली क्या है, हम एल्केन को पढ़ते हैं तो ये बात आपको पता चल गई है कि क्या है, एलिफेटिक है, सैचुरेटेड है और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन इज CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र है जहां पर n जो है आपका 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो यदि कार्बन में n की जगह यहाँ 1 है तो फिर ये पहला सदस्य आपका कौन सा हो गया, CH4 2 है तो C2H6 3 है, C3H8 4 है तो C4H9। इस प्रकार से ये सजातीय श्रेणी कहलाती है। ये एक्चुअल में क्या होती है, इसकी लो रिएक्टिविटी होती है, लो रिएक्टिविटी यानी ये रिएक्टिव कम होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, तो सैचुरेटेड है ऑलरेडी। हमेशा क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन जहाँ होता है किसी भी प्रकार का, तो वो सैचुरेट होने के लिए रिएक्शन करते हैं, बट एल्केन्स जो है ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड है, संतृप्त हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो क्रिया करने की प्रवृत्ति है, इनर्टनेस होती है इनके अंदर, क्रिया करने की प्रवृत्ति इनकी कम है, अक्रिय होते हैं, सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए इनको पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन ग्रीक वर्ड है, पैराफिन का मतलब होता है जो क्रिया के प्रति कम रुचि दिखाते हैं, कम सक्रिय, उनको पैराफिन्स कहते हैं। सो वी कैन से द एल्केन इज पैराफिन, पैराफिन कहते हैं। समटाइम्स इट इज आल्सो नॉन एज पैराफिन। इनकी लो रिएक्टिविटी के कारण ये नाम उनका पड़ा है। अब इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर, इनका एल्केन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सामान्यतः जो एल्केन है, सैचुरेटेड है, इनमें जो संकरण है वो कार्बन संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। एल्केन के अंदर कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.07 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन का जो बंध है वो थोड़ा दुर्बल है, कार्बन हाइड्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है बंद हो जाती, इसकी है 80 किलो कैलोरी पर मोल और सामान्य परिस्थितियों में कार्बन हाइड्रोजन जो है एल्केन के अंदर उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान होता है 98 किलो कैलोरी पर। तो यहाँ पर sp3 संकरित अवस्था के अंदर कार्बन है एल्केन के अंदर और ये जितने sp3 कितने कक्षा हो गए, 4 हाइब्रिड हो गए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स के प्रति, जो समचतुष्फलकी है उसके चारों कोनों की ओर इंगित होते हैं ये sp3 कक्षक। और प्रत्येक कार्बन का जो sp3 कक्षक है वो क्या करेगा, या तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से उनका कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है, समअक्षीय अतिव्यापन होता है और सिंगल बॉन्ड बनता है। या फिर क्या होता है,
एक कार्बन और दूसरा कार्बन, उन दोनों कार्बन का एक एक sp3 आपस में क्या करेगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। दो बताते हैं, मीथेन और इथेन का हम समझते हैं किस प्रकार से जो है इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो संरचना CH4 की संरचना की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, ये कार्बन है, इसमें तो इसके क्या है, 4 आपके sp3 कक्षक हैं और वो 4 sp3 कक्षक जो है रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कॉमन की ओर इंगित होते हैं। ये sp3 कक्षक हैं सभी। यहाँ एक हाइड्रोजन का 1s 1s, इसी प्रकार से ये s, हाइड्रोजन, अगेन ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन की जो है 1s यहाँ की ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इस प्रकार से, और ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये आपका मेथेन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका 109 डिग्री। मीथेन का क्या कह सकते हैं हम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इथेन, इसका जो दूसरा है C2S6, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, तो देखिए कि एक कार्बन, ये दूसरा, तो यहां पर ये 3s, ये भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड लेंथ है आपके 1.4 और जबकि बाकी के 3 sp3 कक्षक जो है, ये sp3, ये s, अगेन ये sp3, ये s, ये sp3, ये s, sp3 and s, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपका 1.07। इस प्रकार से ये मीथेन और एथेन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये बताते हैं कि इनका नामकरण कैसे करते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो सामान्य परिस्थिति के अंदर इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें 2 विधियां हैं। एक तो IUPAC नेम है, तो IUPAC के जो सामान्य सब यौगिकों के जो नाम दिए जाते हैं उस आधार पे इनके भी नाम होते हैं, लेकिन इनके जो अंत में है वो लगता है एन लगती है। और इनका सामान्य नाम लेने की प्रवृत्ति भी है कि जिस पदार्थ से इनको प्राप्त किया जाता है, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन है, इनका जो डेराइव्ड सोर्स है उसके आधार पर भी इनका नाम होता है। जैसे बटर से यूज करते हैं तो ब्यूटेन नाम दिया जिसमें 4 कार्बन होते हैं, एक कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, और 3 कार्बन है उसको बोलेंगे प्रॉप, 4 को ब्यूट, और 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को नोने, और 10 को डेका। सो दैट्स वाई द पीछे एन लगेगा, इसलिए एक कार्बन है तो एल्केन का नाम मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, 7 है तो 8 है तो ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। इस प्रकार से इनको सामान्यतः ये 10 कार्बन की एल्केन जो है इनका नाम IUPAC में भी यही है और सामान्य नाम विधि में भी यही होता है। लेकिन यहाँ एक खास बात ये देखने की होती है कि यहाँ जो सीधी चेन यदि होती है, स्ट्रेट चेन यदि है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, सामान्य नाम में उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल।
और यदि उसके अंदर ब्रांच चेन है, यदि उसमें कोई शाखा है तो फिर उसका नाम चेन होता है। किस प्रकार से वो हम करते हैं वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो सामान्य पद्धति के अंदर क्या होता है कि जैसे ये देखिए एक यौगिक है, ये एलिफेटिक है, सैचुरेटेड है, एल्केन है। अब यहाँ पर 3 प्रकार के कार्बन हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के कार्बन, 4 तरह के कार्बन होते हैं। तो इनको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक प्राइमरी कार्बन, और 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री। दूसरे प्रकार के कार्बन द्वितीयक कार्बन, इनको बोलते हैं 2 डिग्री। और तीसरे प्रकार के कार्बन है वो कहलाते हैं आपके तृतीयक, दैट इज 3 डिग्री। और लास्टली जो है ये बोलते हैं चतुष्क, क्वाटरनरी, 4 डिग्री, क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो केवल और केवल कार्बन से क्या है, बंधा हुआ है, सिंगल कार्बन से बॉन्डेड है, प्राइमरी। एक ऐसा कार्बन 2 अन्य कार्बन से बॉन्डेड है, देन सेकेंडरी। 3 कार्बन से यदि बॉन्डेड है तो क्या कहेंगे उनको, टर्शियरी। और 4 प्रकार के कार्बन से वो बॉन्डेड है, 4 कार्बन से बंधित है, तो वो कहलाता है क्वाटरनरी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री प्राइमरी। क्यों, केवल और केवल क्या है, 1 कार्बन से बंधा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से बंधा है, 1, 2 और 3, इसलिए ये कैसा है, 3 डिग्री। ये कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 2 कार्बन से बंधा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है 4 कार्बन से बंधा हुआ है, इसलिए कैसा है, ये क्वाटरनरी, चतुष्क कार्बन है। तो इस प्रकार से ये कार्बन को भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं एल्केन्स के अंदर और एल्कीन के अंदर और जितने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोजन है वो भी फिर क्या कहलाते हैं, जैसे प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी, इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्रत्येक, और इस प्रकार से चतुष्क कार्बन कहलाता है। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी के अंदर इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे सामान्य यदि ओपन चेन कोई एल्केन है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। जैसे यहां देखिए आप, ये ओपन चेन, स्ट्रेट चेन है तो ये कहलाता है नॉर्मल। इसके आगे क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो कभी हमको नॉर्मल यदि नाम आता है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सीधी श्रृंखला में है, एक ही श्रृंखला में है, उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन यदि यहां पर आप देखें, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये आइसोमर्स है, दोनों कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या समान है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, तो पेंटेन है, लेकिन ये दूसरा यौगिक है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर ये क्या है, ब्रांच है। ये कार्बन कैसा है, प्रत्येक कार्बन। तो प्रत्येक कार्बन यदि उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये क्या कहलाएगा, इसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन में किसी में भी अगर ऐसा एल्केन में है कि प्रत्येक कार्बन यदि है तो वो आइसो कहलाएगा, और सभी कैसे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। और यदि क्वाटरनरी हाइड्रोजन उपस्थित है या चतुष्क कार्बन उपस्थित है, इसको बोलते हैं नियो। ये नाम क्या लिखा होता है, नियोपेंटेन। तो ये भी एक तरीका है क्लासिफाइड करने का, बताने का, अलग अलग समाविधि जो है उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये हमने खास स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब इनको सोर्स क्या है, जैसे एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचुरल सोर्सेज इनके कौन कौन से हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में इनका है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। नेचुरल गैस से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। नेचुरल गैस में आपके लोअर एल्केन्स होते हैं। लोअर का मतलब होता है जिसमें कार्बन की संख्या कम है, मतलब 5 के आसपास कार्बन होते
आपके नेचुरल गैस में। और पेट्रोलियम में 50 तक कार्बन होते हैं। पेट्रोलियम में ऐसे एल्केन मिलते हैं जो बोल सकते हैं हैवी एल्केन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 50 तक हो सकती है। और ये जो नेचुरल वैक्सेज हैं उसमें भी एल्केन्स होते हैं। बी वैक्स के अंदर होता है, बी वैक्स जो होता है आपका मधुमक्खी का मोम, उसके अंदर आपके ये C27, S56 और C32, H64 ये एल्केन पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से प्लांट वैक्सेस जो होते हैं उसमें भी एल्केन मिलते हैं। ये जो मीथेन है वो प्लांट और एनिमल का नेचुरल डिके जो होता है, जानवरों में और पेड़ पौधों का जो क्षय होता है, प्राकृतिक रूप से क्षय होता है, तो उससे मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो ये इसकी नेचुरल सोर्सेज है। अब ये केमिकली कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन की क्या मेथड है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।